उठाया है। आमीन। बस ये आपका दिन है, ये आपका समय है, ये आपकी घड़ी है। प्रभु यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। हम इसकी उपस्थिति में हैं और इसकी उपस्थिति से शैतान हमें बाहर नहीं खींच सकता है। आप एक दूसरे के लिए ताली बजा सकते हैं, उसका भाव है। आमीन। आप खुद के लिए भी ताली बजा सकते हैं। क्या पवित्र आत्मा है। आमीन। बस क्या पवित्र आत्मा है और उसका भाग है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं सबको। जो विशेष गीत हुए हम उनकी सराहना करते हैं। अपने आवाज के द्वारा, आपके गीत के द्वारा अपने प्रभु की महिमा के लिए प्रेज़ गॉड। आमीन। जो भैया ने उन्होंने एक्सोर्टेशन अपनी गवाही दी, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम उनकी सराहना करते हैं। प्रभु ने बहुत ऐसे आ सकते हैं तो मुझे तो क्या सराहना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो आपका आशीर्वाद है। आगे बढ़ते रहिए। हमारे लिए भी शुक्र अनमोल देखें सिस्टर गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने बहुत ऐसे आ सकते हैं। समय बहुत हो चुका है। प्रेज़ लॉर्ड। हम सीधा वचन में जाएंगे और वचन के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। क्या आज भी की ताकत आपके पास है? शायद दोपहर की सभा हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि शाम में हमें टाइम मिल सके। प्रेयर लाइन में हम करेंगे और हम आराधना कर पाएंगे खुले दिल से। आराधना को उतना हम समय दे पाएंगे। परमेश्वर आइए इब्रानी की किताब इसका 8वां अध्याय। इब्रानी की किताब इसका 8वां अध्याय और 13 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब इसका 8वां अध्याय 13 वचन। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। 9वां अध्याय इब्रानी की किताब उसमें 9वां अध्याय मैं पूरा अध्याय पढ़ता हूँ ताकि पुरानी वाचा नई वाचा और इसका मध्यस्थ हम समझ पाए। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दुर्गत और मेज और भेड़ की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटिया थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्राचीन के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी है। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के लिए कार्य संपन्न करते हैं और दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता जिसे वह अपने लिए और लोगों के लिए भी भूल चूक के लिए चलाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र आत्मा का स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते क्योंकि वो केवल खाने पीने की वस्तु और भांति भांति के स्नान और विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लों की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है बुलाए हुए लोगों को प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करे।
क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल और ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। और सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए और परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। आमीन। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके हाथ में एक छोटी पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है, परंतु न स्वर्ग में न पृथ्वी पर नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तो मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। हालेलुया। फिर 8वां अध्याय, पहला वचन। जब उसने 7 मोहर खुली तो स्वर्ग में आधा घंटा सन्नाटा छा गया। आमीन। क्या बात रहे थे? 10वां अध्याय। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल उड़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके हाथ में उसके पाँव आग के खंभे के समान थे। उसका हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वो चिल्लाए तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दे। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त मत ले। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुग जीता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें सजा है उसकी शपथ खाकर कहा, अब और देर ना हो। हालेलुया। यस सर, आइए हम अपने सर को झुकाते प्रार्थना करते हैं। या हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु से आपका अनुग्रह निरंतर हमारे ऊपर आपने उड़ेला है लॉर्ड, और हम दिन ब दिन बदल रहे हैं महिमा से महिमा के अंदर, सामर्थ्य से सामर्थ्य के अंदर पिता परमेश्वर। अरे हमारे लिए 3रा दिन है लॉर्ड, अरे 4थी सभा है पिता, और 4था नंबर छुटकारे को दर्शाता है लॉर्ड। और होने लीजिए 5वां नंबर आने से पहले वो 4था नंबर वो संपूर्ण छुटकारा लॉर्ड, और होने दीजिए पिता परमेश्वर वो लौट के द्वारा छुटकारा, वो सामर्थ्य द्वारा छुटकारा यहाँ पे चालू हो जाए। आपके ज्ञान उस सामर्थ्य को प्राप्त करें पिता प्रभु। और कोई ढीला डालापन पिता और कोई कमजोरी यहाँ पे विराजमान ना हो, सारी कमजोरी यहाँ से हट जाए पिता प्रभु, और हर को प्रज्वलित करे, हर को विशुद्ध करे लॉर्ड, और उन्हें उड़ने की सामर्थ्य पिता, उन्हें आगे बढ़ने की सामर्थ्य, क्योंकि हमारे हाथों में खुली हुई किताब
लॉर्ड, आपके सामने आने दीजिए। और जैसे वो पेंटिकॉस्ट की थी, वो एक मन थे, एक चित थे लॉर्ड, जैसे उसने एक दूसरे को ग्रहण किया पिता, क्षमा किया, आकाश खुल गया पिता प्रभु, और वो आग उन हर एक लोगों के ऊपर उतर के चली आए लॉर्ड। और लोग देख रहे थे वहां पे आग आ चुकी है, क्या घटित हो रहा है, लेकिन वो आग वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था लॉर्ड, वो आग का खंभा था लॉर्ड। आज संगीत के शहर के अंदर या चौथी सभा के अंदर आग का खंभा यहाँ पे बन रहा है, हर एक को अभिषिक्त करे, वो हर एक को लेपापन के लिए उस आग से भर दे, ताकि पिता चौथा नंबर यहाँ पे पूरा हो जाए लॉर्ड। हम जानते हैं आप हमें कभी छोड़ते नहीं पिता, छोड़ नहीं सकते पिता, क्योंकि हम आपके अंदर हैं लॉर्ड। अरे पिता आपका शरीर पूरा करने के लिए आपने चारों दिशाओं से हमें बुलाया है लॉर्ड। वो सारे संसार के अंदर आपके दुल्हन है पिता प्रभु, और वो दुल्हन पिता पन्ना 304 पर खड़ी है लॉर्ड, वो स्थिर है, वो विचलित नहीं है, वो दाएं बाएं नहीं देख रही लॉर्ड, वो तीसरे खिंचाव के अंदर उसने अपनी नजर को लगाया है पिता। हमारी आनंद आप तक पहुंच चुकी है, और हम आशीषों की आशा करते हैं, क्योंकि महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह दुल्हन के अंदर विराजमान है, जो संसार में उससे बढ़कर वो दुल्हन के अंदर है, वो आपकी कलीसिया के अंदर है, और वो महिमा में देश में है। बड़े वचन का आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, और हमारे विचारों का नियंत्रण लीजिए लॉर्ड। बातचीत के सोच विचार यहाँ पर समाप्त हो जाए, सोना मूल में शांत हो जाए, केवल मूल मनुष्य पवित्र आत्मा यहाँ पे बन रहा है। और थोड़े समय के लिए हम खुद को भूलना चाहते हैं, और सारे दरवाजे हम बंद करना चाहते हैं, सारे संसार की खिड़कियां हम बंद करना चाहते हैं लॉर्ड। और होने दीजिए यीशु आए, और वो कहे तुम्हें शांति मिले, शालोम। आपकी महिमा और प्रशंसा हो पिता प्रभु। और जो इंटरनेट की समस्या है उसे आप ठीक ठाक करें लॉर्ड, जो अभी आ नहीं पाए और जो आखिरी समय में आएंगे पिता परमेश्वर, उनका उत्साह बनाए रखिए लॉर्ड, उनके मार्ग तैयार कीजिए पिता, ताकि उसी उत्साह और आनंद के साथ वो यहाँ पर पहुंचे। और जब हम 5वीं सभा करेंगे पिता प्रभु, आपका दूत यहाँ पर सामर्थ को उंडेल देगा लॉर्ड, और हमारे लिए मीटिंग यादगार रहेगी पिता प्रभु। हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे, जो कार्य हमने प्रतिध्वनि के द्वारा आपके लोगों के सामने रखे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल आज जुदा लोग एक सा है लॉर्ड। हम तो नम्र करते हैं, दिन होकर आपके सियासत के पास आते हैं, और उन्हीं जियो आपके बोले हर एक के ऊपर विराजमान हो लॉर्ड पिता, और उनके लिए पालनपन के लिए उन्हें तैयार करें। तो प्रार्थना भी तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। सामर्थ कम नहीं हो सकती, सामर्थ को बढ़ना है। हालेलुया। थोड़ी सामर्थ नहीं है, तो बहुत बड़ी सामर्थ हो संसार के लिए, आपके लिए। और मुझे लगता है मेरे विश्वास के परिमाण के अनुसार कि अब तक 6000 सालों में ये पहली बार होने जा रहा है। आप पढ़ सकते हैं, एवं ये पहली बार होने जा रहा है। 6000 सालों के अंदर ये पहली बार होने जा रहा है। इतने सारे बड़े नबी आकर गए, प्रेज़ गॉड, आदम से लेकर प्रेज़ लॉर्ड 6000 सालों में। यदि हम पुराना नियम खोले, नया नियम खोले, प्रेज़ लॉर्ड, तो हम देख सकते हैं कितने सारे बड़े योद्धा वहां पर खड़े हैं, संत वहां पर खड़े हैं, लेकिन सब लोग चाहते थे कि इस दिन को देखें, इस युग को देखें। क्या आपके पास ताकत है? होनी चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू। यस, क्योंकि सारे बाकी चर्च के लोगों को यहाँ पर रहने का व्यवस्था नहीं हो पाया, इसलिए आप कम करना पड़ रहा है, और टाइम आगे पीछे हो रहा है, लेकिन हमें हमारे मन को शांत रखना चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड, और उस आराधना की आत्मा में बने रहना चाहिए, ताकि हम उस वचन को पकड़ सके, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। छोटा संदेश है, फिर शाम को हम समाप्ति करेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, बॉम्ब डालेंगे, वैसे हम डाल ही रहे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये बॉम्ब डाल रहे हैं हम, बस बॉम्ब आप ले रहे हो, आपको भी बॉम्ब हो, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब बॉम्ब फटेगा, प्रेज़ लॉर्ड, और महान पुरुषों की पुकार वहां पर आएगी, आमीन, हालेलुया। एक छोटा सा शीर्षक हम लेते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, A1। आप अपनी मोटर चालू रखिए, मोटर को बंद मत करना, प्रेज़ लॉर्ड। जितना मोटर चालू रहेगा आप उत्साह में रहोगे, आनंद में रहोगे। आपके थके हुए शरीर को आप बोलना, भैया आप थके हुए नहीं हो, बहन आप अपने शरीर को बताइए आप थके हुए नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। यस, तो मेरे पास शीर्षक है आज के दिन के लिए, यस,
हालेलुया। और वो शीर्षक है अंडर रेनबो कवनेंट ओमेगा बिलीवर्स स्विच देयर पोजीशन फ्रॉम जेकब ग्रेस टू जोसेफ परफेक्शन। मैं दर्शन की वाचा के तले प्रेज गॉड ओमेगा विश्वासियों ने अपने याकूब के अनुग्रह से यीशु की सिद्धता के अंदर अपने स्थान को बदल दिया है। बड़ा है हालेलुया। कहां पर मैं दर्शन की वाचा के तले कौन से विश्वासी ओमेगा विश्वासी उन्होंने अपने स्थान को याकूब के अनुग्रह से यीशु की सिद्धता के अंदर बदल दिया है। बदल गया है। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। तो आप कहते हैं ईश्वर को शक्ति और ताकत दे। मुझे तो पता नहीं चल रहा मैं कब सो रहा हूँ और कब उठ रहा हूँ। मुझे लग रहा मैं जाग ही रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड आमीन हालेलुया। मुझे मेरी सुबह और शाम एक ही लग रही है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। अलग नहीं लग रहा है। सुबह शाम मेरे लिए एक हो चुका है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक दिन मुझे लगता है ये चिन्ह है जब हम आनंदा में जाएंगे तो हमारे लिए सुबह और शाम नहीं होगी। हालेलुया। निरंतर दिन होगा, कोई अंधेरा वहां पर नहीं होगा। यह चिन्ह है कि आप उस उपस्थिति से बाहर नहीं आना चाहोगे। और बहुत बार होता है ब्रदर मीटिंग अच्छा हुआ वहां पर उपस्थिति थी और फिर हम बाहर जाते फिर से काम को जाना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। फिर स्कूल चालू होगा, फिर कॉलेज चालू होगा। प्रेज़ लॉर्ड। फिर वो रूटीन चला आएगा। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन ब्रदर कहीं पर एक ऐसी मीटिंग होगी और शायद वो आखिरी मीटिंग होगी कि उसके बाद आप जॉब को नहीं जाओगे, आप स्कूल में नहीं जाओगे, आप कॉलेज में नहीं जाओगे। वो फाइनल मीटिंग होगा प्रेज़ लॉर्ड कि उसके बाद आप सीधा महिमा में चले जाओगे। क्या वो मीटिंग आ रहा है? क्या वो सभा आ रही है? क्या आपको बुलाया गया है? उस मीटिंग का कारण आप हो। आपके वजह से वो मीटिंग आयोजित की जाएगी और आपको चिन्ह रहोगे कि जीवन इस धरती को छोड़ रहा है। पवित्र आत्मा इस धरती को छोड़ रहा है। अनुग्रह इस धरती को छोड़ रहा है। दया इस धरती को छोड़ रही है। आप चले जाओगे, अनुग्रह समाप्त हो जाएगा, केवल न्याय बचेगा। लेकिन आपके वजह से अनुग्रह बना हुआ है। हालेलुया। इस्राएल और पैलेस्टाइन का युद्ध क्यों रुक गया? आपकी वजह से। यूक्रेन और रशिया का युद्ध क्यों रुक गया? आपकी वजह से। भारत पाकिस्तान का युद्ध क्यों रुक गया? आपकी वजह से। आप अनुग्रह हो, आप पवित्र आत्मा हो, आपके अंदर अनुग्रह और न्याय का सिंहासन है। हे खुदा रुक जाओ, मुझे सबके ऊपर मोहर करने दो, मुझे सबको पवित्र आत्मा देने दो, मुझे सबका लेबार बंद करने दो, क्योंकि अभी भी मेरी दुल्हन धरती पर है और कुछ लोगों का आना बाकी है। ओ हमारे रिश्तेदारों का आना बाकी है, हमारे प्रियजनों का आना बाकी है। और इसलिए इब्राहिम वहां पर था, हे प्रभु हे स्वामी मेरे तंबू के अंदर तू दाखिल हुआ। अब तूने कहा वसंत ऋतु में मैं जब आऊंगा सारों को पुत्र होगा, लेकिन मेरा रिश्तेदार एक गांव में रहता है। ओ हालेलुया। क्या 50 धर्मी रहेंगे? क्या तू उन्हें नहीं छोड़ेगा? वो 45 रहेंगे नहीं छोड़ेगा? 40 30 ओ हालेलुया। क्या प्रभु 10 रहेंगे क्या नहीं छोड़ेगा? हे इब्राहिम यदि 10 भी धर्मी निकले मैं उन्हें छोड़ दूंगा। हालेलुया। अब्राहम की प्रार्थना न्याय को रोक रही थी, वो धन को रोक रही थी, शाप को रोक रही थी। अब्राहम की प्रार्थना, क्या आपकी प्रार्थना न्याय को रोक रही है? आपका विश्वास न्याय को रोक रहा है? वो आपके लोगों को बचा रहा है। अब्राहम की वजह से लोग बच गया, नूह की वजह से उसका परिवार बच गया। आपकी वजह से मैं चुनौती देता हूँ, आपकी वजह से आपके घर में
अधिकार नहीं। आमीन। यस सर। न्याय को रोकने के सामर्थ, शाप को रोकने के सामर्थ, ओ हालेलुया, विपत्तियों को रोकने के सामर्थ, ओ मृत्यु को रोकने के सामर्थ किसके अंदर है? आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर वो सामर्थ विराजमान है। आप मृत्यु का सामना कर सकते हो। 2000 पहले आपका पति खड़ा हुआ, आपका दूल्हा खड़ा हुआ, मेमना खड़ा हुआ और दुल्हन खड़ी है। आप देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रभु ने हमें प्रसन्न रहने का साथ और न्याय का प्रचार करने के लिए चुना है। पलटाने का दिन भी आपके पास है। हालेलुया, प्रसन्न रहने का साथ भी आपके पास है। आपके पास अनुग्रह भी है, आपके पास न्याय भी है। जो आपके पास आएगा नम्र होकर, आप अनुग्रह को उम्मीद दोगे, बदल दिया जाएगा। और जो उस वचन को ठुकराएगा उसका न्याय हो जाएगा। लेकिन न्याय से पहले चेतावनी आती है, वो जागरूक करती है। अभी भी तुम मान लो, अभी भी तुम स्वीकार करो, अभी भी तुम घुटनों के बल जाओ, अपनी बुद्धि को वहां पे बंद कर दो, वो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा। गॉड ब्लेस यू। क्या यही आप अपने परिवार को बताएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे? आमीन। मुझे बहुत खुशी है कि प्रभु ने हमें पिरामिड के अंदर रखा। पिरामिड के बाहर नहीं, पिरामिड के अंदर। हालेलुया, वहां पे शांति है ब्रदर, वहां पे संपूर्ण छुटकारा है, वहां पे दुनिया की आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो देख भी नहीं सकती है आपकी तरफ। इतना ऊंचाई है वहां पर कि हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यस सर। प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय। हालेलुया। क्या आप खुद को देखना चाहते हैं बाइबल में? बहुत सारे लोग बोलते हैं, ब्रदर हमें भाई ब्राह्मण का नाम बाइबल में दिखाओ, हमें ब्रदर कोलमन का नाम बाइबल में दिखाओ, हमें ब्रदर केविन का नाम बाइबल में दिखाओ। तो मैं उनको कहता हूं, तुम्हें मालूम नहीं मेरा भी नाम वहां पर है। हालेलुया। यस सर, आप सबका नाम वहां पर है। जो तुम स्वर्ग से नीचे उतरा, सिर पर में कलशा, हाथों में खुली हुई किताब, छुटकारे की किताब, उसमें आपका नाम है। आपका नाम कोई भी शैतान नहीं मिटा सकता। ये असंभव है, ये मुश्किल है शैतान के लिए कि वो किताब के पास जाए और आपके नाम को मिटाए। कोई भी कंधे हाथ उस किताब को छू नहीं सकते हैं, कोई भी कंधी आंखें उस किताब को देख नहीं सकती है। लेकिन आप जा सकते हो, जाओ उस दूत के पास, उस किताब को ले लो और उसे संपूर्ण खाओ। मुंह में मधुसम डालेगा, लेकिन पेट कड़वा हो जाएगा। और जैसे पेट कड़वा होगा, विश्वास, सत्य, ज्ञान, संयम, धीरज, सुभक्ति, भाईचारे की वृद्धि, सात आवाज़ें एक आवाज बन जाएगी। और महान पुनरुत्थान की पुकार होगी और कब्रें खुल जाएंगी और वो सारे जीवित होकर बाहर आएंगे और आप पल भर में बदल दिए जाओगे। रैप्चर आ रहा है, हम रैप्चर में चल रहे हैं। ओ हालेलुया। कौन है रैप्चर? कौन है पुनरुत्थान? आप रैप्चर हो, आप पुनरुत्थान हो, आप द्वार हो, आप मार्ग हो, आप सत्य हो, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। तो कोई आपको पूछे कि आपको मालूम है रैप्चर होने वाला है? मुझे कहो, आई एम द रैप्चर। वो कहेगा पुनरुत्थान होने वाला है, आपको मालूम? आई एम द रिजरेक्शन। मैं पुनरुत्थान हूं और मैं उठाए जाना हूं, क्योंकि मैं यीशु के अंदर था। आमीन। और यीशु और मैं कभी अलग नहीं है, इसलिए यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक है। ये सदुकी और फरीसियों, एक घमंडी आत्माओं, क्या तुम नहीं जानते मैं और मेरा पिता एक है? तो खुद को पुत्र कहता है, खुद को परमेश्वर बनाता है,
क्या तुम्हारा पवित्र शास्त्र नहीं कहता है जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है वो सृष्टिकर्ता नहीं होता है। वो बाइबल पढ़ रहे हैं और वो कह रहे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दानियल के बारे में, एलिया के बारे में। प्रेज़ लॉर्ड। और जब आपको पूछा जाता है भाई आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप कहते हो मैं मेरे बारे में पढ़ रहा हूँ। ये मेरे बारे में है, आपको मालूम नहीं है? ये प्रेम पत्र है, ये शिक्षण में लिखा है। तुम खुद को नहीं देख रहे हो, मैं खुद को देख रहा हूँ। हर पन्ने पे ऊपर से लेकर प्रकाशित होकर किताब के पीछे नया नया नियम, नया हालेलुया। नए नियम के अंदर आप थे, नए नियम के अंदर आप थे, और नए नियम के अंदर आप हो। आत्मा बुलंद है कि आओ, वो प्यासा है वो आए, जो चाहता है जीवन का जल से ले ले। किताब के पीछे आपको रखा गया था। आप नोटबंदी थे, लेकिन 1963 के अंदर वो दूध नीचे आया, प्रोग्राम के अंदर चला गया, किताब को लिया और नौरों को तोड़ दिया। ओ हालेलुया। साथ में तोड़ी गई और स्वर्ग में सन्नाटा, धरती पर भेद आई। क्या वो नीचे उतर के आया है? क्या आपके पास वो आया है? किताब को ले लो और उसे खा जाओ। ताजा भविष्यवाणी करो, ताजा भविष्यवाणी, कल की नहीं, ताजा भविष्यवाणी। मैं पवित्र आत्मा बहुत अच्छा लग रहा है। आप फिर से आमीन। हालेलुया। कितना अद्भुत है, वो कितना महान है। बाप रे, कोई परिचित पड़े हुए हमें बहुत कुछ बोल बैठे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये मन प्रभु की महिमा और प्रशंसा हो। तो वहाँ पर परमेश्वर प्रेज़ लॉर्ड मनुष्य को नाम बनाता है 6वें दिन के अंदर। कैसे बनाता है ब्रदर? भालू के जैसे, हाथी के जैसे, नदी नाले, सूरज चंद्रमा सारे ग्रहों के जैसे कैसे बनाया उसने? तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप और अपने समानता के अंदर। जब शुरुआत ये थी तो अंत क्या होना चाहिए? अंत क्या होना चाहिए? अंत क्या होना चाहिए? और ये शुरुआत थी मनुष्य जाति की। सब कुछ बनाने के बाद छठवां दिन और उसने कहा आओ अपने स्वरूप और अपनी समानता के अंदर मनुष्य बना। मैं आदि और अंत हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। ओ यस सर। तो उसमें शुरुआत में ही बता दिया था कि अंत क्या होगा। प्रेज़ लॉर्ड। कि मैं अपने जीवन को वापस लौटाऊंगा, जो भी शैतान से छीन लेगा प्रेज़ लॉर्ड मैं वापस लौटाऊंगा। आप थोड़े समय के लिए सोचिए आपसे क्या छीना गया है, आपसे क्या छीना गया है। क्योंकि मैं आपको चैलेंज करने पर हूं, जो कोई भी छीना गया है, जो कोई भी छीना गया है उससे ज्यादा आप पाने पर हो। तो गॉड अन्ना तुम मंदिर में गई थी, प्रभु के घर में गई थी, तुमने क्या मांगा? मैंने संतान को मांगा। हे वर्ड प्रेज़ लॉर्ड। और प्रभु ने आनंद काल में पहले से लिख के रखा था, हन्ना संतान को मांगेगी और मैं उसके नबी दूंगा। शैतान एक दिन हीरो के पास जाएगा और सब कुछ छीन लेगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हीरो को मैं दुगना भाग दूंगा। ये पहले से लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है। इसलिए जब भी आपके बारे में परीक्षा आ रही है दुखी मत होना, आनंद करो। आपको मौका मिल रहा है दुगना पाने का,
हालेलुया। इस मीटिंग का घड़ी प्रभु के हाथों में है, वो धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि प्रभु ज्यादा समय दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। मुझे लग रहा है मैं बहुत बातों को बोल पा रहा हूँ, आप उतना ले रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यानी वचन को लेने के लिए धीरे धीरे समय के अनुसार बहुत आगे हम जा चुके हैं। आइए आप कह सकते हैं आमीन। उन परिचितों से और इस पिरामिड को हम समझते हैं। वो बाइबल के दो ही भाग सारे संसार को मालूम है, और वो दो भाग है, पुराना नियम और नया नियम। दो ही भाग। जब इस संसार के अंदर कोई मसीह बाइबल को पढ़ता है और कोई अविश्वासी भी उसे अभ्यास के लिए लेता है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, पुराना नियम और नया नियम। हमें उसके समझ, उसका ज्ञान, उसका अभ्यास यही तक सीमित है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जब कोई आपके पास आए तो आप कहते हैं ब्रदर पुराना नियम है, नया नियम है और नया नया नियम है। कौन लेकर आता है नया नया नियम? बलवान लोग। कब लेकर आता है? 1963। प्रेज़ लॉर्ड। वो एक किताब के साथ नीचे आया है, और वो किताब ये नहीं है, क्योंकि इस किताब को तो आप पढ़ रहे हो ब्रदर इतने सालों से। तो क्या भगवान लोग इस किताब को लेकर आ रहा है? इसको आप पढ़ रहे हो और प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो, लेकिन वो ऐसी किताब को लेकर आया है प्रेज़ लॉर्ड जो धरती पर नहीं थी, उसे कोई पढ़ नहीं पाया था, वो अभी भी उसके पास थी। आमीन। लेकिन वो विशेष किताब केवल आपके लिए है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आप प्रभु की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। पुराना नियम, नया नियम और नया नया नियम हमने इब्रानी की किताब के अंदर पढ़ा। नई वाचा देने के द्वारा पुरानी वाचा समाप्त हो गई है। नई वाचा क्यों दी जाती है? क्योंकि पुरानी वाचा उन सारी बातों को पूरा नहीं कर सकती। वाचा क्या है? एग्रीमेंट है, एक प्रतिज्ञा का भाग है, जो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए क्या करेगा उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है, यहाँ पर स्वयं परमेश्वर है जो वाचा को बांधता है। और भगवान कहते हैं जब उसने इब्राहिम से वाचा बांधी, वहां पर कोई योग्य नहीं था। ईश्वर बाय हिमसेल्फ, उसने खुद की शपथ खाई। तो आप मुझे बताइए, जिस बात के लिए प्रभु शपथ खाता है, क्या वो बात टूट सकती है? थोड़े लोगों के पास कॉन्फिडेंस है, सबके पास है। जिस वाचा की शपथ वो स्वयं खाता है, वो वाचा कभी टल नहीं सकती है। और उसने इब्राहिम को कहा तंबू के बाहर आ और ऊपर देख, क्या देखता है? हे प्रभु, मैं तारों को देखता हूँ, मैं तेरे संतति को तारों के नहीं करूंगा। हालेलुया। कुछ न होने के बावजूद दावा करना विश्वास तंत्र की वस्तु का निश्चय और प्रमाण है। विश्वास वचन सुनने से आता है। कौन सा वचन? प्रकट वचन जो युग का नबी लेकर आता है। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा और प्रशंसा हो। वो निरंतर हमारे साथ बना हुआ है। कॉन्टेक्स्ट, मुकाबला। क्या आप मुकाबले में हो? आप युद्ध में हो? यदि आप मुकाबले में हो, युद्ध में हो, तो आप तैयार होने चाहिए। बगैर तैयारी कर जाना धोखादायक है। क्या प्रभु अपने लोगों को तैयार करता है? दाऊद एक युद्ध में था और वो पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार था, प्रशिक्षित था। मानवीय ज्ञान नहीं, पवित्र आत्मा का प्रशिक्षण। मुकाबला भाई बहनों ने प्रचार किया 1962 के अंदर। ये हमारे स्वर्गीय पिता, हम यहाँ पर खड़े हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और कैसे यहाँ पर बाकी के सारे विचार बन रहे हैं, और वहाँ पे हमारे पिछले साल की गलतियाँ हैं, लेकिन हम
वो मृत्यु से पार होकर, यानी 1962 से निकलकर 1963 के अंदर एक जन्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। होने दीजिए हम एक ऊंचा कदम उठाए। क्या आपने ऊंचा कदम उठाया है? कितने लोगों ने ऊंचा कदम उठाया है? पीछे की बातों को छोड़कर एक ऊंचा कदम। शैतान की नजर है आपके कदम के ऊपर, वो देखना चाहता है आप पीछे कदम उठा रहे हो या आगे, क्या आपने आगे को कदम उठाया है? ओ हालेलुया, एक ऊंचा कदम। ब्रदर बोल रहे हैं प्रेज़ लॉर्ड कि एक ऊंचा कदम उठाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, until we can see Jesus। ये ऊंचा कदम किस लिए मालूम है? कि जब तक हम यीशु को देख नहीं लेंगे, तब तक नहीं देख सकते। ताकि जब तक हम यीशु को देख नहीं लेते, उसकी योजनाओं को देख नहीं लेते हैं। वो होने दीजिए यहाँ पर हर एक व्यक्ति को हम प्रार्थना के अंदर याद करते हैं। और पिछला साल यहाँ पे समाप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस साल के अंदर नया जन्म है। और वो पुराने मनुष्य के पाप और उसका अविश्वास और उसकी गलतियाँ, प्रेज़ लॉर्ड, वो सारे वहाँ पे मर रहे हैं। यहाँ पर नया जन्म है 1963 के अंदर, और उस महान सनसनाहट को, सामर्थ्यशाली सनसनाहट को हम महसूस कर रहे हैं। मसीह के अंदर हम नई सृष्टि बन रहे हैं। ये प्रभु हमें तो योग्य दास और सेवक बना, हमारे पुराने पापों को तू क्षमा कर, हमें हमारे भविष्य के लिए तो आशीष दे, और हमारा तू मार्गदर्शक हो। प्रभु हम चाहते हैं तेरा सामर्थ्यशाली हाथ हमें आशीष दे। सारे सेवकों को आशीष दे पिता परमेश्वर। सारे यहाँ पर जितने भी लोग आए उन्हें आशीष दे परमेश्वर। हम सबको आपके हाथों में सौंपते रहो, सारे सेवकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे कि 1963 में हम यहाँ पर खड़े हैं, होने दीजिए आपकी वो महान सामर्थ्य यहाँ पे बन रहा है, और हमारे जीवन के अंदर आपको पहला स्थान मिले पिता, और हमें एक नई सृष्टि बने। आप हमारी सहायता कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हे प्रभु, हमारे बीच में योद्धाओं को आप खड़ा कीजिए। माना कि चाल प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ओ हालेलुया, 1963 के अंदर जब मोहरों को तोड़ा गया, प्रेज़ लॉर्ड, और ये आगे बोलते हैं प्रेज़ लॉर्ड, महान योद्धाओं को तुम खड़ा कर। ये विश्वास की योद्धा है। जैसे हम इस साल की शुरुआत करते हैं, उन्हें दीजिए वो गुप्त मानना हमारे लिए प्रकट हो जाए, वो चट्टान का प्रकाशन हमारे लिए प्रकट हो जाए। उन्हें दीजिए प्रभु हम आपकी योजना को देख नहीं पाए, उन्हें दीजिए हमारे जीवन के पिरामिड को ढाक दिया जाए। हालेलुया, और उन्हें दीजिए वो सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह वहां पे उतर के चला है, और हम में से हर एक को वो आशीष दे। आपकी आशीष हम सब के ऊपर होने दीजिए प्रभु, और हम आपके बपतिस्मे के लिए आपसे मांगते हैं। हम पुनरुत्थान की सामर्थ को मांगते हैं हमारे बीच में प्रमाणित होने के लिए, और हम आपके बहुत आभारी हैं लॉर्ड। हम आपके हैं प्रभु, हम खुद को संपूर्ण रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, आमीन। यस, मनुष्य के पुत्र की सिद्धता फिर से प्रोटोकॉल में वो मसीह जो परमेश्वर का भेद है वो प्रकट हुआ। नया जन्म मसीह है, ये प्रकाशन है, और जैसे प्रभु खुद को प्रकट करता है उस महान रहस्य के अंदर, तो वो नया जन्म है। Now what are you going to do? आप क्या करना चाहोगे? When you get all that group together, जब आप उस सारे झुंड को इकट्ठा करते हो, आप क्या करना चाहोगे? Where the revelation is perfectly in harmony, यानी जब प्रकाशन संसिद्ध रूप से तालमेल में है, और प्रभु खुद को अपने वचन के द्वारा उसी कार्य के द्वारा प्रकट कर रहा है। वही कार्य वो फिर से दोहरा रहा है, वही कामों को वो कर रहा है, और अपने वचन को वो वास्तविक और प्रमाणित कर रहा है। वो एक कलीसिया यदि अपने स्थान को जान लेगी, वो एक दिन होगा तब रैप्चर हो जाएगा। क्या जान लेगी? जब कलीसिया जान लेगी कि वो कौन है, तो क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा। क्या कलीसिया ने जाना है? तुमने जाना है वो कौन है? वो कहां से आई है? वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का तीसरा भाग है। यदि आपने जाना है, रैप्चर आपके लिए शुरू हो चुका है। कब रैप्चर शुरू हुआ? जब आपने ग्रहण किया मैं पवित्र आत्मा हूं।
केवल एक ही है। हालेलुया, यस सर। मलाकी 4 के अनुसार नया जन्म प्रदर्शन में वो कह रहे हैं विश्वास गर्भ धारणा है। ब्रदर ने जब पिरामिड को निकाला तो उन्होंने इस गैप को खाली छोड़ दिया और उन्होंने लिखा पवित्र आत्मा। और भाई बहन चले गए, सो गए और उनकी कब्र के ऊपर पिरामिड को बनाया गया। प्रधान का शब्द ब्रदर कोलमन के पास जाता है और उन्हें कहता है इस खाली भाग को 7 रंगों से भर दे। ये 7 रंग किसके हैं? यीशु की सिद्धता। यीशु को 7 रंग का वस्त्र दिया, जो अधिकार का वस्त्र है, जो सामर्थ का वस्त्र है। आमीन। तो यहाँ पे प्रोग्राम इस गैप को खाली छोड़ देते हैं, सिद्ध मनुष्य का टेंडर, और उसे नाम दिया जाता है पवित्र आत्मा। प्रधान निर्देशक ब्रदर कोलमन के पास जाता है जो प्रेरित है और वो इसे 7 रंगों से भर देते हैं। तब प्रभु की प्रशंसा करते हैं। आप पीछे नहीं हो, आप रुके हुए नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, रुके हुए नहीं, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मार्टिन लूथर किंग ने कहा प्रेस लॉर्ड, चलना सीखो। हालेलुया, प्रेस लॉर्ड। चलने से सजा आपको तकलीफ दे रहा है, रेंग के जाओ, लेकिन आगे बढ़ते रहो। शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आप रुकना मत। उसके भरमाने की आत्मा के अंदर मत आना, आगे बढ़ते रहो। तो भाई ये कितना बचपना है, क्या प्रभु हमें पीछे नहीं कर जाएगा? क्या बची हुई बातों को पूरा करेगा? क्या इंसान अधूरा घर बनाता है? क्या कोई आधी गाड़ी होती है? क्या कोई आधा बीज होता है? वो संपूर्ण कलाकृति को बनाना चाहता है, हर एक प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है। तो परमेश्वर महान आर्किटेक्चर है। नोहा की जहाज का आर्किटेक्चर कौन था? नोहा की जहाज का आर्किटेक्चर कौन था? परमेश्वर। नोहा बना रहा था, लेकिन परमेश्वर ने सूचना दी द्वार कहां पर होगा, कितने मंजिल होंगे, जानवर कहां पर रहेगी, चिड़िया कहां पर रहेगी, तुम कहां पर रहोगे। कौन सूचनाएं दे रहा था? कौन संदेश भेज रहा था? परमेश्वर। परमेश्वर। तो इस पिरामिड का आर्किटेक्चर कौन है? वही परमेश्वर। अब्राहम का परमेश्वर, नोहा का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर। इस पिरामिड का वो आर्किटेक्चर है, वो स्वयं से बना रहा है। और उसने उन कारीगरों को चुना है, और वो कारीगर बात लगा के सेव करते हैं। वो आपके अंदर पत्थर रखते हैं। पहला पत्थर विश्वास, दूसरा पत्थर सत्य, ज्ञान, संयम, धीरज, सुभक्ति, भाईचारे की बन रहा है, बन रहा है, कोई मनुष्य रोक रहा है। ओ हालेलुया, आमीन, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और फिर हम आगे जाते हैं। प्रभु का शब्द 5 प्रकार की सेवका के पास चला जाता है। फिर आप यहाँ पर देखते हो पवित्र आत्मा और ये प्रेम है। लेकिन ब्रदर कोलमन ने कहा 2 सिरे के पत्थर नहीं हो सकते, एक ही सिरे का पत्थर होना चाहिए। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा वो सिरे का पत्थर बन जाता है जो आप हो, क्योंकि ईश्वर आप अलग नहीं, एक हो। तो 5 प्रकार की सेवकाई आपको सिरे के पत्थर के साथ जोड़ देती है। 5 प्रकार की सेवकाई आपको स्वयं सिरे का पत्थर बनाती है। आपके पिरामिड को सिरे का पत्थर ढांक देगा। आपको ईश्वर में आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
प्रभु की महिमा हो। और फिर यहाँ पे चौथा पिरामिड आता है। यहाँ पे दो भाग भी नहीं है ब्रदर, केवल एक ही भाग आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक ही भाग। ओ हालेलुया। ये स्वर्गीय दुल्हन धरती की दुल्हन का आदृश्य मिला। जब लोग आपको देखेंगे वो आपको नहीं, वो केवल यीशु को देखेंगे। ये चौथा पिरामिड आखिरी में बन जाता है, आपका व्यापार में हो जाता है। अरे ईश्वर आप एक ही दिखाई देते हो, एक ही दिखाई देते हो। सर्वोत्तम रचना, मास्टरपीस, आपको अपनी सेवकाई बना रही है। सत्तू और ज्ञान, सत्तू और ज्ञान, सत्तू और ज्ञान। अब आप में क्या सत्तू आपके अंदर छोड़ दिए जाते हैं। आप संगठित मनुष्य मर जाता है, केवल मूल मनुष्य आपके अंदर पुनरुत्थित हो जाता है। एक ऊंचा कदम ताकि आप यीशु को देख सके। आपने ऊंचा कदम उठाया और आपने देखा साथी मोड़ के नीचे ओ माय गॉड 7 दर्जन है। और 7 दर्जनों ने प्रकाशन को पकड़ा है। 3 प्रकार का प्रकाशन, जब लोगोस विचार के अनुसार नया जन्म। अब बैठ सकते हैं। ओ हालेलुया, आमीन। प्रभु की महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो। यस सर, हालेलुया। मुझे तो लगता है इस बिल्डिंग के ऊपर ही धानों की बादल है। ओ हालेलुया। यस सर, क्योंकि वो बादल और मैं अलग नहीं हो सकता। आप और वो बादल अलग नहीं हो, आप एक ही हो, आप एक ही हो। आमीन। मलाकी 4 के अनुसार नया जन्म। और वो कहते हैं आमीन कि विश्वास, प्रेज़ लॉर्ड, ये विश्वास ये गर्भ धारणा है। आमीन। कौन सा विश्वास? सिद्ध विश्वास। और विश्वास क्षमा के ऊपर आधारित है। कल आप सब ने आपके बर्तन के अंदर क्या लिया? मधु। आपके विश्वास के साथ मधु है, आपकी कबूली के साथ मधु है। आपकी कबूली है मैं पवित्र आत्मा। मरुन के पास उसकी कबूली थी कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडरा है। और जो गर्भ मेरे अंदर है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। आमीन। कौन आएगा उसके पास? गैब्रियल। समझता है इस संदेश को सुने की भाग जाए, वो बोलेंगे हम इतना नहीं ले सकते। बाप रे, तुम्हें तो आप तो हमें परमेश्वर के समान बना रहे हैं। आप कहेंगे यदि नहीं बनेंगे तो रक्षण नहीं होगा। फिर यहाँ पे रुके रहो, मैं तो उसके समान बन रहा हूँ। मैं योग्य नहीं था, उसने मुझे योग्य बनाया। मैं धर्मी नहीं था, उसने अपनी धर्मिता को मेरे अंदर डाल दिया और मेरे पुराने अतीत को मिटा दिया है। अब मैं यीशु में नहीं सृष्टि। हमें यस सर, प्रभु की महिमा। तो आप मुझे बताइए ये विश्वास कब आपके पास आया? सिद्ध विश्वास, क्योंकि ये तो पिरामिड की बुनियाद है। आमीन। यस सर, मैं यहां से लेकर ये पिरामिड नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां का पिरामिड बोल रहा हूं। क्योंकि नीचे का पिरामिड हर युग में एक दूत है, हर युग में एक गर्जन है। लेकिन ये जो पिरामिड है ये यहाँ पर ऊपर है। ये पिरामिड दुल्हन के युग के अंदर है। धन्य के लोग जो नवदिया से बाहर निकले। नवदिया क्या है? तुच्छ, कंगाल, अभागी और नंगी है। लेकिन शाम के समय उजाला हुआ। ब्रदर विलियम ने रेनब्रैनम इंडिया के आत्मा से आए। वही उजाला, वही तलवार ब्रदर कोलमन के पास, वही उजाला, वही तलवार बात नगर की सेवकाई के पास। इमारत बन रही है ब्रदर, काम रुका हुआ नहीं है। वो स्वयं आर्किटेक्चर है और कमजोर नहीं, वो सिद्ध है। आमीन। तो ये विश्वास कब हमारे पास आया? जब हमारे पास 3 प्रकार का प्रकाशन आया। और 3 प्रकार का प्रकाशन कहाँ पर आया? माउंट इनोबो के अंदर। प्रेज़ लॉर्ड। जो पास्टर केवल के मुख से निकला कि तुम परमेश्वर का तीसरा भाग, तुम पवित्र आत्मा।
ये जीवन बीज को जैसे आपने स्वीकार किया, वो सिद्ध विश्वास है, वो आपके पिरामिड की बुनियाद है, वो गर्भधारणा है। आमीन। जब पकड़ रहे सारे लोग समझ आ रहे हैं, समाप्त करने पड़े। ओह हालेलुया। और फिर आपने ये ग्रहण किया विश्वास, और यहाँ से आपके पिरामिड की शुरुआत होती है। तो विश्वास क्या है? गर्भधारण, जीवन बीज का स्वीकार किया जाना आपके आत्मिक गर्भ के अंदर। आपका आत्मिक गर्भ आपका हृदय है, जो महान परमेश्वर का सिंहासन स्वयं है। फिर सद्गुण से लेकर भाईचारे की प्रीति, ये गर्भ का बढ़ना है। आमीन। और फिर जब गर्भ बढ़ जाता है सद्गुण से लेकर भाईचारे की प्रीति तक, तो ब्रदर हम किसकी राह देख रहे हैं? एवं देवी प्रेम, क्योंकि देवी प्रेम उस बालक की आत्मा है, और ये सात सद्गुण उस बालक का वचन का शरीर है। कौन सा बालक? मनोमय यीशु। एक आपके अंदर बढ़ रहा है। शैतान आता है, शैतान हमला इस शरीर के ऊपर कर रहा है, लेकिन आपके अंदर वचन का शरीर बन रहा है। आपने सुनो और आपकी समानता के अंदर, मैं इस संतान को लेकर आऊंगा, मैं इस वंश को लेकर आऊंगा, मैं इन कन्याओं को लेकर आऊंगा, और वो ठीक आपके अंदर बन रहा है। क्या धन्य हो कि उसने आपको चुना है, उसके अंदर खुद को बढ़ाने के लिए, खुद को जन्म देने के लिए। हे मरियम तू धन्य है, और आप मरियम से बढ़कर हो। हे बिलाल तू धन्य है। तो क्या मैं इसको जन्म देंगे? तो जब आपका ये पिरामिड वहां में पूरा होता है, देवी प्रेम उस बालक की आत्मा वहां पर खड़ी है कि वो वहां पर प्रवेश करे, और बालक जन्म लेकर बाहर आए। क्या आपको से सोना है आपके अंदर बढ़ रहा है? तो प्रश्न उठता है आपको होगा, सभी का जन्म आपके अंदर होगा। उसने ये कहा, उसने ये किया, ऐसा वैसा ये, लेकिन आप कहोगे मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मेरे अंदर बालक बढ़ रहा है, और मेरे अंदर एक मधुर और सुंदर आत्मा है कि मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बालक को जन्म दूंगी। वो महिमामय यीशु है, और उस बालक को जन्म देने से प्रेत आत्माएं, अनेक नरक की शक्तियां रोक नहीं सकती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, एक महान मुकाबला है हमारे बीच के अंदर, विश्वास की योद्धा खड़े हो जाए मुकाबला करने के लिए, नरक से लड़ने के लिए। क्योंकि छोटी सी इमारत के अंदर अपने स्वरूप और अपनी समानता के अंदर तीसरे खिंचाव की सामर्थ के द्वारा बालक का जन्म हो रहा है। और जैसे बालक का जन्म होता है, वो अपने कदम को बाहर रखता है और उस मामा साहब को वो बांध देता है, और इस लालच का सामना वो करता है, और मसीह विरोध के सामने चुने हुए को वो बुलाता है। ओ हालेलुया। धन्य समाज जो आनंद के ललकार को जानता है, धन्य समाज जिसके पास छोटे चुनाया नाम है, धन्य समाज जो साथी मोड़ उसके ऊपर खुल चुकी है, धन्य समाज वो जानता है सात दर्शन क्या है, धन्य समाज, धन्य जिसने सुना है इस गर्जनाओं ने क्या कहा है। ओ हालेलुया। मैं अपना नाम तुम्हें दूंगा, मैं अपनी सामर्थ तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा को डालूंगा, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हें नया शरीर दूंगा। ये यहोवा की वाणी है। आइए समाप्त करते हैं। ओ क्या प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन आमीन। यस ऐसा क्या देख रहा था, संदेश उसको मिला है, अनुग्रह का संदेश अभी भी गिर रहा है, लड़खड़ा रहा है, लेकिन उसे क्या मालूम, चुपके से यहाँ पे हैंड ओवर हो रहा है, गुप्त तरीके से हैंड ओवर हो रहा है, जबकि वो अपनी दूरबीन आपके संग्रह शरीर के ऊपर लगाए हुए है, गर्दन के गुप्त स्थान के अंदर मैं धनुष की वाचा के तले आप याकूब के अनुग्रह से यीशु मसीह के अंदर अपने स्थान को बदल देते हो। ये कौन है? ये अनपढ़ चर्च नहीं, ये ओमेगा दुल्हन है, ये ओमेगा दुल्हन है, ये ओमेगा दुल्हन है।
ये सरकार के लिए, लेकिन ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए ईमान करना है। ऐसा मान करो जो निरंतर बनाना है। और आप मुझे शादी को, ये आपको मुकुट पहनाने का समय है। My God, Hallelujah। वो आपको ढूंढ रहा है, लेकिन वो आपको पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि आप गुप्त स्थान में हो। वहां पे केवल दूत आ सकता है, आपको भोजन दे सकता है, और वो कह सकता है खाओ। आगे बढ़ो। हेमन एलिया थक गया, दूत आया उसके पास। हेलो माशे, वेकअप, उठ जा। रोटी खाई, फिर से सो गए, फिर से वो आया, उठो, सोना नहीं है, दौड़ना है। कितने दिन? 40 दिन। हालेलुया। तो शुरू थे भाई, 40 दिन ताकत देगी। हालेलुया। ये गुप्त मानना है, ये इच्छा की रोटी है, और जो साथी मोर से निकाल कर आपको दी गई है। जब ये होता है तो आप मुझे बताइए, जब ये पिरामिड बनता है, यहाँ पर आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, ऐसा कोई ढांचा रहेगा नहीं, क्योंकि आप अंदर जा चुके हो। आपने आंगन को पार कर लिया, पवित्र स्थान को पार कर लिया, आप परम पवित्र स्थान में हो। आपके पीछे पर्दा गिर चुका है, अब आप पीछे लोग नहीं सकते हो। खुद आप बोलोगे, प्रभु मुझे जाने दो, मैं अच्छा जीवन नहीं जी पा रहा हूँ, अब मुझे कब तक क्षमा करोगे, मेरे वजह से बदनामी होगा, प्रभु मुझे जाने दीजिए, मुझसे नहीं हो सकता है। वो कहेगा पर्दा गिर चुका है, पर्दा गिर चुका है, तुम्हारे पीछे पर्दा गिर चुका है। आप तुम पवित्र स्थान में आ चुके हो, तुम्हारे भूतकाल को फेंक दिया गया है। अब तुम मूल मनुष्य हो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम मेरे सदगुण हो। Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Yes, प्रभु की महिमा हो। कुछ भाग में रात के लिए रखता हूँ, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन एक आखिरी परिचय के द्वारा हम धावा बोलेंगे। जब सेनापति कहता है धावा, सारे सैनिक जोश में आ जाते हैं और अपनी तलवार को निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज है कि जो तलवार सेनापति के पास है, वही तलवार आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। ये दूसरा खिंचाव है, मैं कर गया हूँ, ये क्या होगा? ये महाराजा की तलवार है, ये महाराजा की तलवार है, ये महाराजा की तलवार है। परमेश्वर का आगमन युद्ध है, पिकनिक नहीं। प्रोग्राम ने कहा आपको युद्ध में बुलाया गया है, और रोने वाले बच्चे मत बनो, ध्यान से आगे कदम उठाओ, विश्वासी बने रहो। कितने में हमने चले आए, आपने चुनाव के ऊपर भरोसा रखो। आसपास भवंडर है, तूफान है, लेकिन मूल मनुष्य वहां पर खड़ा हो जाएगा और बोलेगा शांत हो जाओ, रुक जाओ, पीछे हट जाओ। ये कौन है? ये किस प्रकार का मनुष्य है? ये मूल मनुष्य है। Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु की महिमा हो। Praise God. Glory Lord. तो फिर से ताली बजा सकते हैं? वाटर नया जन्म श्रृंखला एक भाग गर्भधारणा पास्टर के मिल के ध्यान में रखिए। Praise God. वो मोरों को वहाँ पे प्रचार हो रहा है और वो हमें बता रहा है उनके खुलने के बारे में। जैसे वो खुलती है, वो स्त्री के बीज को प्रकट करती है। क्योंकि स्त्री की संतान उस सर के सर को कुचल देगी। जैसे साथी और खुलती है स्त्री का बीज, और वो संतान वहां पर प्रकट हो जाती है और वो क्या करती है? सर के सर को कुचल देती है।
यीशु का ध्यान है। ओ अल्फा से ओमेगा के अंदर, समय काल से अनंत काल का अपने कदम को आगे बढ़ाया। याद रखने के भाव हो रहे हैं, ये तुम्हारे लिए ओ समय को तो भाव हो रहे हैं। ओ हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमेन। ध्यान में रखिए, प्रेज़ लॉर्ड, उस स्त्री का भी जो वहाँ पे प्रकट होता है ताकि आपको आदम की वाटिका की अवस्था में वापस लेकर जाए। ये तो वो सारा संदेश है, इसके सिवा और कुछ नहीं। यही तो वो बात है। ओ गर्जना यही प्रचार कर रही है। और तीसरी मोहर भाई ब्रानम कहते हैं, तीसरी मोहर के अंदर भाई ब्रानम कहते हैं, अब ध्यान दीजिए, वो प्रतिज्ञा की गई है कि वो स्त्री के द्वारा मसीह आएगा और मसीह वचन है। Amen. He's not talking about 2000 years ago, और वो 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा है। वो हमें प्रकाशन दे रहा है। वो कह रहा है कि इसे मजबूती से पकड़ लो। भगवान कह रहे मजबूती से पकड़ लो। हालेलुया। प्लेन में उड़ान भरने पर रहते हैं, बेल को लगाना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और उसे टाइट लगाना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि आप उड़ान भर रहे हो। प्रेज़ लॉर्ड, सारे हवा के प्रभावों को तोड़कर उस बादल के ऊपर, हालेलुया, आमीन, यस सर, प्रभु की महिमा हो। और वो कहते अब इसे टाइट पकड़ लो। Amen. The word would come to her for one purpose. और उस स्त्री के पास वचन एक उद्देश्य के लिए आएगा, और वो उद्देश्य क्या है? छुटकारा। जब स्त्री जन्म देती है तब उसके पास प्रसव पीड़ाएं नहीं रहती, प्रसव पीड़ाएं समाप्त हो चुकी है, और उसके पास आनंद है। उसके बाजू में बालक है, उसके बाजू में बालक है। उसको देखकर सारी प्रसव पीड़ाओं की तकलीफ को भूल जाती है। उसका हृदय आनंद और शांति से भर जाता है। और मदर ने अनुभव किया, यीशु वहां पर है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन मदर, जब आप महिमा में यीशु को जन्म दोगे, तो यीशु का शरीर और मरियम का शरीर अलग था। हालेलुया, आमीन, यस सर। लेकिन यहाँ पर देखिए उसकी सुभक्ति का जो रहस्य है वो कितना महान है। प्रेज़ लॉर्ड। अब 2 शरीर नहीं होते जब वो जन्म लेता है। 1000 साल पहले उसने जन्म लिया, मरियम का शरीर, यीशु का शरीर अलग। लेकिन जब वो अब जन्म लेता है, एक शरीर, एक शरीर। ऐसा करना हमें रोएगा। माय गॉड, मुझे नहीं मालूम था कि संकर शरीर के अंदर भी इसका ही वो सोच रहा है। उसे क्या मालूम, अंदर एक वचन का शरीर बन चुका है। वो शरीर और यीशु एक है। और उसकी धर्म कहाँ पर है? आपकी दुर्बलताओं को ढूंढने के लिए, आपकी गलतियों को ढूंढने के लिए, आपके अपराधों को ढूंढने के लिए। लेकिन गुप्त स्थान के अंदर मनुष्य का जन्म। हालेलुया, बंद कर रहे, समाप्त कर रहे, टाइट पकड़िए। और ये उसका जन्म होने का एक उद्देश्य है, और वो है छुटकारा। सो दिस चाइल्ड इज फॉर फुल रिडेम्पशन। ये बालक संपूर्ण छुटकारे के लिए है। और अंतिम जब तक कि वो आने से पहले सब विकल्प थे, वो कार्य कर रहे थे, जब तक वो समय नहीं आता है और मूल वचन को लौटाया नहीं जाता है। सो इट हैपन ट्वाइस, ये 2 बार होता है। पुराना नियम के अंदर बैल बकरियों का लहू वहां पर था, वो विकल्प था, जब तक एक सच्चा बालक वहां पर नहीं आता है जो परमेश्वर के लहू के द्वारा है। और वो नया नियम है, वो कलीसिया काल है, लूथर, वेस्ली, 1906 का बपतिस्मा, ये सब विकल्प है। और जब ये विकल्प हम जब प्रचार करें, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। जब ये ऐसा कार्य वो कर रहे हैं, इसी बीच में आप पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हो, और इसी बीच में आप उस सच्चे बीज को ग्रहण करते हो। तो हम इस सच्चे जन्म का प्रचार कर रहे हैं।
ये संपूर्ण वचन है जो गर्जनाओं के द्वारा आप पर प्रकट हुआ और आप तक पहुंचा है एक सच्चे जन्म के लिए। वो बालक आपको आदम की वाटिका में लेकर जाता है। नबी ने कहा उस स्त्री को ये प्रतिज्ञा दी गई है, जैसे हवा वहां पर थी और उसके लिए एक समय था, वो इन बातों को करने में विफल ठहरी, लेकिन यहाँ पर एक दुल्हन है तो सर्वोत्तम रचना है, तो परम सत्य है और वो आदि से जो वचन है उसको वो ग्रहण करती है। और क्या होता है, वही तो वो बीज है। ये वचन प्रचार करने के द्वारा, साथ ही और प्रचार करने के द्वारा, 7 दर्जन प्रचार करने के द्वारा, 3 प्रकार का प्रकाशन प्रचार करने के द्वारा हम अल्फा विश्वासियों की सृष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ओमेगा विश्वासियों की सृष्टि कर रहे हैं। और ओमेगा विश्वासी ही आदन विश्वासी है, क्योंकि अल्फा कलीसिया के पास बलवान दूत नहीं था, अल्फा कलीसिया के पास साथी मोर नहीं खुली थी, अल्फा कलीसिया के पास गर्जन नहीं थे, काम वचन नहीं था, अधिकार पत्र नहीं था, लेकिन ओमेगा के पास ये सब कुछ रखाया गया है। क्या आनंदित है, क्या आप अपने स्थान में देख रहे हैं? और मैं मनुष्य की वाचा कर रहे ओमेगा विश्वासी गुप्त स्थान के अंदर या उनके अनुग्रह से यीशु की सिद्धता के अंदर अपने स्थान को बदल चुके हैं, अपने स्थान को ग्रहण कर चुके हैं। और वो वहां पे गर्जना कर रहा है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। यही आपकी जाति है, यही आपकी दौड़ है, वो आपकी जाति आपके ऊपर प्रकट हो रही है। मैं विश्वास करता हूँ आपने स्थान को बदल दिया है। आप याकूब के अनुग्रह से बाहर आकर यीशु की सिद्धता में आपने प्रवेश किया है और आप नरक को हिला रहे हो, शैतान के राज्य को हिला रहे हो और आप और परमेश्वर एक हो, इसकी आप घोषणा कर रहे हो। उस दिन तुम जानोगे मैं पिता के अंदर, पिता मेरे अंदर और मैं तुम्हारे अंदर। ओ हालेलुया, एक परमेश्वर, एक विश्वास और एक बपतिस्मा। आप इसी के अंदर हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। शांति समर्पण दे। 5वां फॉर्म हम डालेंगे, 4 फॉर्म में यहाँ पे कार्य कर दिया है और 4था नंबर चिंता को दर्शा रहा है। लेकिन अनुग्रह ये सर्वोच्च अनुग्रह है। इनमें मनुष्य की वाचा के तले अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह है और यीशु की सिद्धता के लिए है और यीशु की सिद्धता ही नरक का सामना कर सकती है। यीशु की सिद्धता ही आपके परिवार को ला सकती है। कितना अच्छा होगा कि आपका सौंदर्य परिवार बिना भोज के टेबल पर बैठे और लेफ्ट हैंड को देखे हुए ओ माय गॉड डैडी गॉड ब्लेस यू, लेफ्ट हैंड को देखे मम्मी गॉड ब्लेस यू, यस है। और उसके बाद में बच्चे रहेंगे, यस सर हम सब दाखिल हो चुके हैं, हम यहाँ भोज में हैं, क्या आपको अच्छा लगेगा? यस हम सब को लेकर जाएंगे। यीशु ने कहा मैं एक को भी नहीं खोलूंगा। गर्जना है ये थर्ड और नीचे भविष्यवाणी को लेकर आता है, जो पक्की बुनियाद है, जो प्रभु का खुद का प्रकाशन है। प्रभु के हृदय से आपके हृदय तक आवाज हो चुकी है, धमाका हो चुका है। विस्फोट और विश्व प्रभु आपको आशीष दे। आइए किसी को बहुत सुनेंगे, इस राज्य के सामने आते हैं और गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं, तो उसके बाद वहां पर चले जाएंगे। कृपया शाम को याद रखिए, ठीक 4:30 बजे यहाँ पे अंदर दाखिल हो जाइए, ठीक 4:30 बजे, क्योंकि हमें आराधना और संदेश के बाद प्रेयर लाइन को करना है। और जैसे हम प्रेयर लाइन को करते हैं, भाई प्रारंभ करते हैं, वो राइट हैंड में वो प्रभु का दूत खड़ा रहता है और यदि आपके पास व्याकुलता है और यदि आपके पास प्रभु का वचन और विश्वास है, जैसे आप इस कतार के अंदर से आदर और सम्मान और व्याकुलता और विश्वास से गुजरोगे, वो प्रभु का दूत आपके ऊपर हाथ रखेगा और आपके हृदय की कामना और इच्छा को पूरा करेगा और आपकी बीमारियों को वहां से भगा देगा। और आपके शरीर में कभी कुछ था ही नहीं, आप स्वतंत्र आजाद और भली बात इच्छाएं खुद को महसूस करोगे और आप गवाही दोगे उसने मेरी सुनी ली है और मैं जो चाहता था उससे ज्यादा उसने मुझे दिया है। क्या बात तुम देंगे? इसे आगे शालोम, धन्यवाद।